नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ राम टेम्पल। समझिएगा दोस्तों कि ये राम मंदिर कहाँ पड़ता है। ये अयोध्या में पड़ता है और अयोध्या जो है यूपी के सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक ऐसा नगर है जिसे सप्तपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सप्तपुरियों में से कहा जाता है। इसका उल्लेख दोस्तों जो है कहाँ मिलता है? वेद, महाभारत, इन सभी में अयोध्या का उल्लेख मिलता है दोस्तों। हिंदुओं का मानना है कि जहाँ पे राम मंदिर बना है वहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? वहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मगर कुछ समय के बाद में वहाँ पे क्या हुआ था, एक जब ये मुस्लिम आक्रांता आए तो उसका एक जो है सैनिक हुआ जिसे मीर बाकिर कहा जाता है, उसने इसे ध्वस्त कर दिया था और उसी के स्थान पर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। उसने क्या रखा? जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा, जिसको लेकर के झड़पें चलती रहीं और जो है कि युद्ध भी हुआ करते थे दोस्तों ना। एक समय की बात है 1949 में इसी मस्जिद में क्या हुआ, भगवान श्री राम की एक मूर्ति निकल आती है। इसे देख करके सब स्तब्ध रह जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे हिंदुओं ने कहा कि ये श्री राम भगवान का चमत्कार है और ये इससे पता चलता है कि ये जो ज़मीन है ये भगवान राम की ही ज़मीन है दोस्तों। इसे लेकर के गवर्नमेंट ने भी, लेकिन इससे लेकर के सबसे पहले जो झड़प उठी थी वो 1853 में उठी थी। इसे लेकर के झड़प, जिससे मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में क्या हुआ जो है कि बहुत सी ज़्यादातर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी दोस्तों। इसी को लेकर के ब्रिटिश सरकार ने 1859 में इसी विवाद को शांत करने के लिए एक बाड़ लगवाई। तब से हिंदू बाड़ चबूतरे पे पूजा करते थे और मुस्लिम भीतर नमाज अदा करते थे। बात है 2010 की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, लेकिन पक्ष में सुप्रीम कोर्ट चले गए। यानी पक्ष जो था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और कहा इसे 3 हिस्से में नहीं बांटने दिया जाएगा। फिर उसके कुछ समय के बाद में बात आती है दोस्तों 9 नवंबर 2019 को। उस समय जो है कि प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? आप जानते हो, पीएम श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। बात थी 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। फैसला सुनाया कि पूरी ज़मीन रामलला की है दोस्तों और पूरी की पूरी ज़मीन रामलला को ही दी जाए। मुस्लिम पक्ष में इससे हाहाकार मच गया, मगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष को भी निराश नहीं किया। उसे 5 एकड़ की जो ज़मीन है उसे दिया गया। इसके लिए मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन का फैसला सुनाया गया। 15 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखते हैं और फाइनली दोस्तों 2024 में यानी 22 जनवरी 2024 को क्या होता है, इसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा होती है और बहुत ही जो है अच्छा समारोह होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का जो 400 वर्षों का सपना था वो दोस्तों पूरा हुआ। इससे लेकर के राम मंदिर की दोस्तों ये रही हिस्ट्री और बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये हुई राम मंदिर की हिस्ट्री दोस्तों। राम मंदिर जो है ना, ये करोड़ों भक्तों की वर्षों की प्रतीक्षा हुई थी और राम मंदिर न केवल एक महल है, ये दोस्तों भारत के नवयुग की सांस्कृतिक चेतना का एक विषय है दोस्तों। इससे श्रद्धा होती है दोस्तों, प्रतीक है। राम मंदिर का संघर्ष केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण था। यह मंदिर केवल पत्थर पर ही नहीं लगे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, बलिदान और समर्थन की ईंट जुड़ी हुई है दोस्तों। अयोध्या आज फिर से जाग रहा है दोस्तों और फिर से नव भारत में उसका संचार हो रहा है। हर भारतीय के दिल में श्री राम की पुकार जग रही है और दोस्तों हम भी बोलते हैं जय सिया राम। उसके बाद में आप बताते हैं, ये तो रही राम मंदिर की हिस्ट्री, यानी राम मंदिर क्या था, कैसे था। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए। जैसे कि राम मंदिर की लंबाई कितनी है? 360 फीट चौड़ाई इसकी लंबाई है दोस्तों और 235 फुट इसकी क्या है, चौड़ाई है। ऊंचाई इसकी 49 मीटर है और जो है कि इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 49 मीटर पूरी दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हम लोगों को भी भगवान श्री राम के संघर्ष की तरह और कर्मठ की तरह उन्हीं के रास्तों पे चलना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में जय श्री राम दोस्तों।